एक है जो अभी जन्म तो नहीं लिया है, अभी गर्भ में है, और वो है उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का बालक। ये अगर पैदा हो गया तो पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला फिर ये हो जाएगा। इसलिए एक बार पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, और इस बार लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। साहब गर्भ की वेदना हुई, उत्तरा को प्रसव वेदना होने लगी। अब लगा कि बच्चा गिर जाएगा, बच्चा गिरने की स्थिति आ गई। प्रसव वेदना जैसे हुई, उत्तरा सीधे भाग करके भगवान के पास आई हो, कहीं नहीं गई। वो 16 साल की बच्ची, क्या संस्कार रहा होगा उस बच्ची के अंदर, सोचो। क्या दिव्य शिक्षा दी होगी माता पिता ने या परिवार ने। आप थोड़ा कल्पना करना साहब, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा घटे कि उसकी बहू गर्भवती हो, अब उसको गर्भ गिरने का अनुभव हो रहा है कि ये गर्भ गिरेगा, पति उसका साथ नहीं है, उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास सास है, ददिया सास है। वो बहू किसको कहेगी जाकर के? किसी पुरुष को कहेगी, किसी बाहर को कहेगी, या अपनी सास को कहेगी? वो सुभद्रा से कह सकती थी, वो द्रौपदी से कह सकती थी, वो कुंती से कह सकती थी, लेकिन उत्तरा ने साहब न तो द्रौपदी से कहा, न कुंती से कहा, न सुभद्रा से कहा, क्योंकि उसे पता है कि इसका इलाज कहां से होना है। सुभद्रा इसका इलाज नहीं कर सकती, कुंती इसका इलाज नहीं कर सकती है, द्रौपदी से इसका इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए सीधे वहां पहुंचती है जहां से इसका उपचार होगा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगत गुरु, हे देवादिदेव, हे सरकार, हे ब्रह्मांडाधिपति, हे जगदाधिपति, पाहि मां, रक्षा करो। किसकी? इस गर्भ की। यह नहीं कहा उत्तरा ने कि मेरी रक्षा करो। साहब अगर उत्तरा ने यह कह दिया होता मेरी रक्षा करो, उत्तरा की रक्षा हो जाती, गर्भ नहीं रुकता। लेकिन उत्तरा ने कहा है गर्भ की रक्षा करो, और साहब गर्भ की रक्षा तो तब होगी ना जब मां की रक्षा होगी। मां बचेगी तभी तो ये गर्भ बचेगा। उत्तरा कहती है सरकार, हमारा ये जीवन तो मुझ पर बोझ ही बना हुआ है, वैधव्य जीवन जी रही, संसार में किसी लायक नहीं रही। मैं तो अपने पति अभिमन्यु के साथ ही सती हो जा रही थी, लेकिन तब कहा लोगों ने कि तेरे गर्भ में एक बालक है, तू अपने प्राणों की आहुति तो दे सकती है क्योंकि प्राण तेरे हैं, लेकिन इस बालक के प्राण तेरे नहीं हैं। इस बालक को भगवान ने तेरे गर्भ में भेजा है और तुझे जीना पड़ेगा, इस बालक की रक्षा के लिए जीना पड़ेगा। तब मैं सती नहीं हुई थी, इस बालक की रक्षा के लिए मैंने अपने प्राणों को बचा के रखा था माधव। लेकिन जब ये बालक ही नहीं बचेगा तो फिर मैं किस लिए रहूं? मेरे जीवन पर ये, मेरे शरीर पर मेरे ये जीवन, मेरा प्राण बोझ बन जाएगा माधव। और मैं तो कहती हूं अगर इस गर्भ की रक्षा हो गई ना तो सरकार आपकी विरध की, आपके नाम की, आपके यश की रक्षा होगी। अन्यथा सरकार अगर ये गर्भ गिर गया तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा सरकार, आपकी यश, आपकी कीर्ति सब समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा प्रभु
आपने ही कहा है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके जीवन की कुशलता योग क्षेम का निर्वाह करता हूं। 24 घंटे वो मेरी नजरों में रहता है। भगवान राघवेंद्र भी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, सबका त्याग करके भजहि जे तजि मोहि सकल भरोसा। हर प्रकार के आशा, हर प्रकार के विश्वास, हर प्रकार के भरोसा दुनिया से त्याग करके समस्त प्रकार की आशा, भरोसा, विश्वास जो मेरे चरणों में लगा करके रखता है, करऊं सदा तिनकी रखवारी जिमि बालक राखहि महतारी। नारद जी से कहा भगवान ने, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा करऊं सदा तिनकी रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। बताओ, इतनी पुरानी कंपनी है और इतनी पुरानी कंपनी घोषणा कर रहा है। आज नई नई कंपनियां निकलती है, घोषणा करती है तुम्हारा पैसा हम सुरक्षित रखेंगे, इतना दिन में डबल करके दे देंगे। भले ही लेकर के भाग जावे लेकिन चक्कर में लगा देते हैं। आज 70-75 साल पुरानी कंपनी है LIC, लोग उस पर भरोसा करते हैं और जो वचन देता है LIC उस पर भरोसा करते हैं। क्या कहता है वो? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। और साहब, मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आ जाता होगा नो क्लेम। किया हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना। अभी 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 हमारे साथ भी हुआ है। अभी हरिद्वार में ही चूंकि वहां जाने के लिए बच्चों के लिए एक स्कूटी ले रखा है कि ताकि काम करें अच्छे, तो वहां गया था स्कूटी लेकर के। हरिद्वार के पास में एक बहादुराबाद है, सरिया देखने के लिए। तो सरिया देखने के लिए गया, स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा ज्यादा एक्सीडेंट हुआ। ठाकुर जी की कृपा से जो सवार था उसको तो चोट नहीं लगी ज्यादा, बस थोड़ा सा सिर में चोट लग गया और थोड़ा सा हाथ में यहाँ पर, उसको ज्यादा नुकसान। लेकिन जितना पूरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ भी हो सकता था, पर ठाकुर जी ने रक्षा करी। और स्कूटी की तो हालत बहुत खराब हो गई। दिया गया इंश्योरेंस में, दिया गया सर्विस सेंटर में 37-38 हजार रुपये का क्लेम बनाया। और जब देखा तो होता है ना कोई बहाना बना करके नो क्लेम कर दिया। और कारण क्या लगाया? बोले जो चला रहा था उसने कुछ और नाम अपना बता दिया, तो कोई ना कोई कारण लगा के नो क्लेम कर देते। होता है ये। लेकिन हमारी सरकार की कंपनी साहब हजारों साल पुरानी है। और ठाकुर जी कितना विश्वास से कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो हर प्रकार की आशा भरोसा को त्याग करके मुझ पर विश्वास करता है, मुझ प्रति समर्पण करता है, मेरे चरणों के आश्रित हो जाता है, उसकी कुशलता का निर्वाह मैं सदैव करता रहता हूँ। उत्तरा ने कहा, सरकार आपको क्या लगता है मैं अनन्य भाव से नहीं? मैं गई किसी के पास क्या? मैं गई कुंती के पास, मैं गई द्रौपदी के पास, गई सुभद्रा के पास, आई आपके पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम तस्य नान्यम। मैंने अन्य को किसी को नहीं देखा, सिर्फ आपको देखा है सरकार। अनन्य भाव से आपको चाहा है, अनन्य भाव से आप पर भरोसा किया है, और आप भी जब इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी बदनामी होगी कि नहीं होगी? भगवान मुस्कुराने लगे, बड़ी चतुराई कर रही है तू तो, मेरे नाम की चिंता हो गई है, तुझे तेरे बालक की चिंता नहीं है। उत्तरा ने कहा, सरकार आपसे क्या छुपाना, इस बालक की चिंता है, लेकिन अगर आपने रक्षा नहीं करी तो आपके नाम की भी चिंता हो रही है, आपका नाम बदनाम हो जाएगा सरकार।
भगवान कहते हैं उत्तरा सोच थोड़ी देर के लिए कि तू मेरी माँ है। और भगवान बहुत छोटा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ध्यान देना साहब, ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और ब्रह्मास्त्र अगर लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है तो ब्रह्मास्त्र में कोई कमी है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा है गया है कि वो अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं है। और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। अगर वो शिशु बच गया इसका मतलब ब्रह्मास्त्र निष्फल गया। ब्रह्मास्त्र सफल तभी माना जाएगा जब ये बच्चा मरेगा। और परीक्षित स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। सुखदेव जी से कहते हैं महाराज मैं तो मर चुका था। सही बात है, परीक्षित मर चुके थे, गर्भ में परीक्षित मर चुके थे। भगवान ने जाकर के परीक्षित को पुनर्जीवित किया है साहब। और पुनर्जीवित करके फिर से जब जीवित कर दिया तो ब्रह्मास्त्र को ऐसा लगा कि ये तो बच्चा फिर जीवित हो गया तो मैं निष्फल हो जाऊंगा क्या। लेकिन ब्रह्मास्त्र सफल हो चुका था। ब्रह्मास्त्र फिर लौटा, और जब लौटा ब्रह्मास्त्र पुनः उस बालक का वध करने के लिए तो भगवान गदा को इतनी तेजी से घुमा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र को बालक के समीप तक नहीं आने दे रहे हैं। एक जगह लिखा हुआ कि भगवान चक्र लेकर के चक्र सुदर्शन से रक्षा कर रहे थे। नहीं साहब, चक्र से नहीं बल्कि भगवान गदा घुमा रहे थे, और इतनी तीव्र गति से घुमा रहे थे कि वो गदा भी चक्र के जैसे घूम रहा था। इतनी तीव्र गति से घुमा रहे थे भगवान। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। उत्तरा हर्षित होकर के सिर झुका करके प्रणाम करके चली गई। पर साहब एक बात विचार करो, क्या उत्तरा के जैसी कोई भारतीय नारी इतिहास में है? एक से एक बढ़कर के माताएं हुई। पांडव वंश में तो एक से एक बढ़कर के महिलाएं हैं। कुंती है, सुभद्रा है, द्रौपदी है जो भगवान की भक्ता है। संसार में भी देखना, कयाधु है, सुनीति है, देवकी है, कौशल्या है। ये एक से एक बढ़कर की माताएं हैं, महिलाएं हैं। कयाधु ने अपने गर्भ में भक्त को रखा साहब, भगवान को नहीं रखा। सुनीति ने अपने गर्भ में ध्रुव को रखा, भक्त को रखा, भगवान को नहीं रखा। कौशल्या ने अपने गर्भ में भगवान को रखा, भक्त को नहीं रखा। देवकी ने अपने गर्भ में भगवान को रखा, भक्त को नहीं रखा। किसी ने भक्त को रखा है अपने गर्भ में, किसी ने भगवान को अपने गर्भ में रखा है। लेकिन उत्तरा ऐसी माँ है भारतीय इतिहास में साहब कि एक साथ एक समय में भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में रख रही है। ये वो महान नारी है। देवकी के गर्भ में गया भगवान, विवाद है। कौशल्या के गर्भ में भगवान गया है, यह भी विवाद है। लेकिन उत्तरा के गर्भ में गया है भगवान, निर्विवादित है। इसमें कोई विवाद नहीं। कोई नहीं कह सकता कि उत्तरा के गर्भ में भगवान नहीं गया। नहीं तो लोग कहते हैं कि भगवान तो पवित्र जगह में जाता है और गर्भ तो अपवित्रता का घर है। यहाँ तो गंदगी है, मल मूत्र का भांड है, यहाँ भगवान कैसे जा सकता है? लेकिन देख लो उत्तरा के गर्भ में भगवान गया है या नहीं गया है। भक्त जहां होता है साहब भगवान वहां जा सकते हैं। अरे जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वाराह बन सकता है, पाप के पेट अघासुर के पेट में प्रवेश कर सकता है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त अगर चाहे कितनी भी गंदगी में क्यों न चला जाए, मेरा भगवान उसकी रक्षा के लिए वहां जाएगा जाएगा जाएगा।